बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 प्रश्नावली 3 के भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम एक वीडियो प्रश्नावली 3 का आप तक पहुंचा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे होंगे और प्रश्नों को हल किए होंगे। तो चलिए भाग 2 में हम कुछ और प्रश्नों को हल करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे हम समीकरण से कथन बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे निवेदन है कि जो बच्चे ऑनलाइन कक्षा में नहीं जुड़ पा रहे हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाए। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3 के कुछ और सवाल। देखिए प्रश्नावली 3 के प्रश्न 6वां दिया हुआ है। यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है ये। इसमें x का मान दे दिया गया है, आपको y का मान दे दिया गया है। इस समीकरण में आपको x और y का मान रखना है, p का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण में x और y के मान रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण में x और y का मान रखने पर। चलिए रखते हैं। हम रखेंगे यहाँ पर 7 गुना 2 ऋण है, चिन्ह ऋण कर देते हैं। 4 गुना 4 क्योंकि y का मान 4 रखा हमने बराबर p। यहाँ हल करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, ऋण 4 चौक 16 बराबर p। तो 14 में ऋण 16 घटाएंगे उत्तर कितना आएगा, ऋण 2 बराबर p। या हम इसको लिख सकते हैं p बराबर ऋण 2। यही हमारा उत्तर है। तो ये सवाल यहीं पर बन गया। इसी प्रकार आपको और सवाल दिए जाएंगे, चाहे तो x का मान बदल दिया जाएगा या फिर समीकरण कुछ और बदला हुआ रहेगा। आपको घबराना नहीं है। जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रखना है, y है वहाँ पर y का मान रखना है। समीकरण को नियमतः हल करेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 3 के प्रश्न 7। इसमें लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। 1 ऋण 1 से गुजरती कहने का मतलब है बच्चों, एक x का मान है और ऋण 1 y का मान है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 रखेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर ऋण 1 रखेंगे। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हल हम लिखेंगे, चूंकि 1 और ऋण 1 निर्देशांक x y का मान है, हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर पूरा x और y का मान है करके, फिर हम समीकरण में x और y के मान रखेंगे। चलिए हल करते हैं। इसको लिखेंगे 2 गुना 1 ऋण है k गुना ऋण 1 बराबर 9। इसको हल करते हैं। चलिए आगे 2 एकम 2 ऋण के, यहाँ पर ऋण है यहाँ पर ऋण है, दोनों गुना होगा क्या हो जाएगा, धन के एकम के बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, के बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे, 9 ऋण 2, के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर 9 ऋण 2 यानी 7। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार के और भी सवाल दिए जा सकते हैं आपको, उनको भी आपको ऐसे ही बनाना है। हम देखते हैं समीकरण से कथन बनाना। अभी तक हमने विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित कथनों को समीकरण निकाय के रूप में लिखकर उनके हल हम प्राप्त किए हैं। क्या हम किसी समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिख सकते हैं? सोचिए जरा। ये समीकरण निकाय है 1 और 2, यहाँ पर भी 2 समीकरण दिए हुए हैं। क्या हम इन समीकरण निकायों को कथन के रूप में लिख सकते हैं? चलिए देखेंगे कैसे लिखेंगे। इन सवालों को हल करने से पहले हम इसको पहले हल करके देखते हैं। बच्चों यदि हम x को एक संख्या तथा y को दूसरी संख्या मान लें, x और y को इसको एक संख्या इसको दूसरी संख्या मान लें, और समीकरण 2 में भी देखिए यहाँ पर x और y दिया हुआ है ना। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का, x और y दो अलग अलग संख्या है, दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर, यहाँ पर देखिए, तथा उनका अंतर 13 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तब संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमारा कथन बनेगा। कथन क्या बनेगा? दो संख्याओं का योग 45 है, x धन y बराबर 45 ऐसा, तथा उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। या हम इसको लिख सकते हैं x एक किताब का और y एक कॉपी का मूल्य है।
एक किताब और एक कॉपी के मूल्यों का योग 45 है तथा उनके मूल्यों का अंतर 13 है, तो हमको समीकरण को हल करना है या संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। अब हम इन समीकरणों के बारे में बात करें, इसको कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं x एक संख्या है और y दूसरी संख्या है, तब हम इसको लिखेंगे दो संख्याओं का योग 60 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। इस प्रकार से दो संख्याओं का योग 60 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है, ऐसा हम लिखेंगे। अब चलिए हम दूसरे समीकरण पर बात करते हैं। x तथा y बराबर 5, x y बराबर 6। तब हम लिख लेंगे, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रश्न अनुसार हम इसको क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योग 5 है तथा इसके लिए बनाएंगे तथा दोनों संख्याओं को गुना करने पर 6 प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, देखिए दो संख्याओं का योग 5 है तथा दोनों संख्याओं को गुना करने पर 6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम समीकरणों को कथन के रूप में बना सकते हैं। आप भी ऐसे और कई समीकरणों को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाइए, उनके अर्थ उनको कथन के रूप में कैसे बदल सकते हैं, इसको आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप समीकरण से कथन बनाना सीख गए या फिर कथन से समीकरण बनाना सीख गए, तो आप इस प्रश्नावली के सारे सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी वीडियो आपको अध्याय 2 के सवालों को हल करने में मदद करेगी। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए हमारे ज्ञान सरिता चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपको अध्याय 3 में नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।